बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, हमारे यूट्यूब चैनल AAS इंजीनियरिंग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का सलसल है कि जिसमें मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था इन्वर्टर एसी की रिपेयरिंग का के बारे में। ठीक है, कि इन्वर्टर एसी के हमें क्या इशू आया था, उसको हमने किस तरह ट्रेस किया, फिर किस तरह उसको हमने इसका हल निकाला और उसको हमने क्लियर किया। तो ये इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपको आई बटन से भी आपको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी में जो हम हीटिंग वाल्व को चेंज करते हैं या उसको हम रिप्लेस करना होता है तो उसके लिए में क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं और उस की जो कंपेटेबिलिटी है इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर की, उस बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर का जो हीटिंग वाल्व होता है वो सेम होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि शायद नॉन इन्वर्टर का अलग है, पीसीबी कार्ड से सप्लाई अपनी कितनी आती है, और इन्वर्टर का अलग होता है। ऐसे कोई सीन नहीं है, इन्वर्टर का भी वही इस्तेमाल होता है हीटिंग वाल्व, 4 वे वाल्व, और नॉन इन्वर्टर का भी वही होता है। हीटिंग वाल्व में मैं आपको ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, आपको आई बटन में भी शो हो जाएगा वो वीडियो। लेकिन जो इसमें जो मेन चीज़ है उसको चेंज करने की, वो ये है कि जब अगर आपको इसमें लीकेज मिल जाती है, मैं पहले पिछली वीडियो में भी हमें ये इशू आया था, उसको हमने इसी तरह सॉर्ट आउट किया था। इसको अगर वो लीकेज मिल जाती है तो कभी भी इस हीटिंग वाल्व के ऊपर टंका ना मत लगाइएगा, ब्रेजिंग मत कीजिएगा। वजह उसकी ये है कि इसके अंदर, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई वैसे दोबारा रिपीट कर दूँ, इसके अंदर जो एक प्लंजर होता है प्लास्टिक का, उसका जो लेफ़्ट राइट उसकी मूवमेंट होती है वो प्लास्टिक की होती है। ठीक है, और जब आप उसको हम उस एरिया में ज़्यादा हीट अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा चांस है वो पिघल के उधर ही वो मेल्ट होके स्टक हो जाता है, तो उसकी मूवमेंट है वो बंद हो जाती है और उसको जो गैस का फ्लो वहाँ पर स्टॉपर लग जाता है। तो जब गैस फ्लो होगी तो वो वहाँ पर स्टॉप लग जाएगी, गैस बहुत कम जाएगी, उससे जो कंप्रेसर का हेड प्रेशर बढ़ जाता है, रिटर्न प्रेशर, तो जिससे कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता है। तो अगर उसमें लीकेज निकल आती है तो लीकेज को आप कभी कभी में उसको आप रिपेयर ना करें, आप अब हीटिंग वाल्व को ही चेंज करें। अब हीटिंग वाल्व को जब चेंज करना है तो दोबारा जब हम उसको वेल्डिंग, उसके हम एक एक पॉइंट पे, हम उसके 4 पॉइंट होते हैं, 4 पे हमें वेल्ड करना होता है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि इसकी जो सरफेस होती है उसको आपने अच्छी तरह, आपने उसके ऊपर कपड़ा लपेट के पूरा उसको जो बॉडी, उसकी बॉडी है, ठीक है, तो उसके ऊपर उसको अपने गीला करना है पानी के साथ। गीला करने के बाद फिर उसको आप वेल्डिंग करें, साथ साथ उसको गीला उसको करते रहें। जो हेल्पर है, हेल्पर है उसके ऊपर पानी के ड्रॉप उसको गिराता रहे ताकि वो ठंडा रहे, उसको ज़्यादा हीटअप ना हो, और उसको आस्ता आस्ता उसको ब्रीथिंग करके उसका वेल्ड करें, और तसल्ली के साथ उसको बाद प्रेशर दे के उसको अच्छी तरह उसको लीक चेक करें कि आपको कन्फर्म करें लीकेज नहीं है, फिर उसके अंदर आप वैक्यूम करें, गैस चार्ज करें। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, जो आप छोटी सी वीडियो थी मैं बनानी थी हमने, कि इसमें कि आपको जो हीटिंग वाल्व है उसको जो रिप्लेसमेंट का तरीकाकार और उसकी कंपेटेबिलिटी इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर के बारे में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।